हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जीवन सफलता सूत्र नंबर 9 यानी स्मार्ट लक्ष्य 100% सफलता। लक्ष्य निर्धारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का एक मूलभूत पहलू है जो सफलता और उपलब्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मार्ट लक्ष्य 100% सफलता। कौन सा लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य होगा, ये हम अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। लक्ष्य निर्धारण में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के विशिष्ट उद्देश्यों की पहचान करना और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। यहाँ कुछ तथ्यों पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 1, स्पष्टता और फोकस, एकाग्रता। लक्ष्य निर्धारण करने के आप क्या हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्टता मिलती है और आपको अपने प्रयासों और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है जो आपके कार्यों और निर्णयों को आपके इच्छित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। जब आप एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप स्वयं को काम करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करते हैं। यह स्पष्टता आपको अपना ध्यान, प्रयास और संसाधनों को निर्देशित तरीके से केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे प्रगति करना और सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। जैसे मैं कभी अब कुछ बच्चों से पूछता हूँ कि आपको जीवन में लक्ष्य क्या है, आपका जीवन में क्या बनना है, क्या लक्ष्य है, तो कुछ लोग कहते हैं शिक्षक बनना है, कुछ लोग कहते हैं पुलिस में जाना है, कुछ लोग कहते हैं सेना में जाना है। ये विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी से मदद मांगें, कोई रास्ता पूछें, सटीक दिशा जानने के लिए 2-3 अलग लोगों से अगर पूछेंगे तो वो आपको अपनी धारणा के अनुसार अलग अलग तरीके से बता देंगे। जैसे शिक्षक के लिए अगर आपने पूछा कि मुझे शिक्षक बनना है, तो कोई सोचेगा कि मुझे प्राइमरी टीचर बनना होगा, इसलिए वो बता देंगे भाई बेटा ऐसा करो, 12वीं के बाद जेबीटी करना और जेबीटी के बाद आप टीचर लग जाओगे। आपने दूसरे से पूछा तो वो बताएंगे कि यार क्या पता इसको शायद टीजीटी मैथ्स बनना हो, तो वो क्या करेंगे कि बेटा 12वीं के बाद बीए करना 3 साल, फिर 2 साल की बीएड करना, फिर सीटेट करके अपना जो है टीजीटी, और बीए में जब आप पढ़ोगे तो मैथ्स ज़रूर रखनी है, तो इस तरह से वो टीजीटी मैथ्स बन जाओगे। तीसरे ने सोचा शायद इसको पीजीटी हिंदी बनना होगा, तो पीजीटी हिंदी बनने के हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि भाई बेटे पहले 12वीं के बाद बीए करना जिसमें हिंदी जरूर रहनी चाहिए, फिर एमए हिंदी करना और फिर बीएड करना और फिर आप टीचर लग जाओगे। तो इस तरह से जो है तीनों लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको दिशा निर्देशन दे दिया। तो ये गलती कहाँ पर हो रही है? ये गलती बेसिकली हुई है हमारे स्पष्ट लक्ष्य के ना होने के कारण। वो तीनों लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब अगर इसी बात को आप ये पूछें कि मुझे टीजीटी इंग्लिश बनना है, तो जब आप टीजीटी इंग्लिश बनना पूछेंगे तो फिर उसी पहले एक व्यक्ति से पूछेंगे तो या किसी से पूछेंगे तो 2 ही आंसर आ सकते हैं। या तो आएगा कि भाई हमें नहीं पता, तो भी आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं होगा आप, और या वो कहेंगे स्पष्ट रास्ता बता देंगे कि बेटा पहले आप जो है 12वीं के बाद बीए करें जिसमें इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स करो या जनरल करो, बट इंग्लिश ज़रूर सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है आप बीएड करें और बीएड के बाद आप जो है टीजीटी इंग्लिश लग जाओगे। तो इस तरह से आए। इसी तरह पीजीटी इंग्लिश की बात करेंगे तो वो ग्रेजुएशन के बाद एमए इंग्लिश करेंगे और फिर आप जो है बीएड करेंगे और फिर इंग्लिश लग जाएंगे। तो इस तरह से आपका लक्ष्य स्पष्ट होने से आपको रास्ता भी स्पष्ट मिलेगा और लोग भी आपकी मदद कर पाएंगे, जिससे कि आप उलझेंगे नहीं। तो इसी तरह से जो आपने सेना में उन्होंने बोला एयरफोर्स में कौन से रैंक में जाना है, सेना में कौन से रैंक में जाना है, पुलिस में कौन से रैंक में जाना है, जब तक एक नहीं बताओगे तो लोग आपको मिसगाइड ही कर देंगे। वो मिसगाइड वो नहीं कर रहे, आप अपने वजह से उनको मिसगाइड कर रहे हो। तो दूसरा तरीका है, दूसरा पॉइंट है प्रेरणा और दिशा। लक्ष्य शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, इरादे और दिशा की भावना प्रदान करते हैं। वे आपको प्रयास करने के लिए मकसद देते हैं, बाधाओं को दूर करने और अपने वांछित गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्साह और प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की भावना पैदा करते हैं।
लक्ष्य निर्धारित करने से उद्देश्य और प्रेरणा की भावना पैदा होती है। यह आपको प्रयास करने के लिए प्रेरणा देता है और कार्य करने के लिए ऊर्जावान बनाता है। एक परिभाषित लक्ष्य के साथ आप आवश्यक प्रतिबंधित होने के साथ साथ रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने की अधिक संभावना रहती है। उदाहरण के लिए सप्ताहांत में यानी वीक के एंड में या छुट्टी वाले दिन आप जब कोई मैच रख लेते हो अपने सोसाइटी के या कॉलोनी के या बगल के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, तो उस फुटबॉल मैच में आप उसकी योजना बनाना शुरू कर देते हैं, अलार्म लगाना शुरू कर देते हैं। अलार्म ही नहीं बल्कि दोस्तों से भी कह देते हो कि भाई मुझे उठा देना या बता देना, और टीम के अन्य साथियों की जो है कांटेक्ट करना शुरू कर देते हो, संपर्क करना शुरू कर देते हो, अभ्यास करना शुरू कर देते हो। तो ये सब कौन कह रहा है? ये आपका लक्ष्य आपसे कह रहा है और बिल्कुल जो है वो आपको एक दिशा निर्देशित दे रहा है। तीसरा है मापने योग्य प्रगति। एक स्पष्ट और विशेष लक्ष्य निर्धारित करने से आप अपनी प्रगति को निष्पक्ष रूप से ट्रैक और माप कर सकते हो, यानी फॉलो कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। यह आपको मील के पत्थर की पहचान करने और अपनी उपलब्धियों की निगरानी करने और लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा के दौरान आवश्यक समायोजन करने में मदद करता है। नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करने से आप जवाबदेह बने रहते हैं और ट्रैक पर बने रहने के लिए प्रेरित रहते हैं सदा। लक्ष्य निर्धारित करना एक बेंचमार्क प्रदान करना है जिसके आधार पर आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं। नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करने से आपको ट्रैक पर बने रहने और अपनी रणनीतियों और कार्यों में आवश्यक समायोजन करने में मदद मिलती है। जैसे एक बच्चा बोर्ड परीक्षा में 90% अंक कक्षा में प्रथम स्थान आदि लाने के लिए जो है वो क्या होता है, वो बड़ी मेहनत करता है। वो एक उसके हिसाब से बिल्कुल सवाल अधिक से अधिक करेगा, क्लास अटेंड करेगा, मिस नहीं करेगा, इस तरह से बहुत सारी बातें उसके अंदर ये आने लग जाती हैं। और वो अपना टेस्ट जो है यूनिट टेस्ट में, क्लास टेस्ट में वो जज करेगा कि 10 में से मेरे 8 आए तो हो, ये तो 80% की वाली है, या यूनिट टेस्ट हुआ उसमें मेरे 20 में से जो है ना 18 आए तो 18 का मतलब 90% ही हुए। तो इस तरह से जो है वो सारा जो है वो उसकी दौरान माप कर सकता है। चौथा पॉइंट है समय और संसाधन प्रबंधन। लक्ष्य निर्धारण प्रभावी समय प्रबंधन और संसाधन आवंटन को प्रोत्साहित करता है। अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करके और समय सीमा निर्धारित करके आप अपना समय, ऊर्जा और संसाधनों को अधिक कुशलता से आवंटित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हुए कि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विकर्षणों यानी डिस्ट्रैक्शंस उनको कम करते हैं। उदाहरण के लिए फुटबॉल मैच का मामला ही आप देख लें तो उसमें आप समय, संसाधन आदि सब कुछ आप प्रबंधित कर रहे थे, उनको सारा मैनेज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, किसने कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये लक्ष्य बता रहा था आपको। तो पांचवा है व्यक्तिगत विकास और उसके अंदर उसकी कुशलता। लक्ष्य आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर धकेलते हैं और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करते हैं। वे नए कौशल सिखाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपनी ताकत विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। लक्ष्यों की खोज अक्सर आत्म खोज यानी अपने आप को जानना और व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर ले जाती है। छठा है उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। लक्ष्य निर्धारित करने से काम करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करके उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह आपको कार्यों को प्राथमिकता देने, अनावश्यक गतिविधियों को खत्म करने और उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो सीधे आपके लक्ष्यों में योगदान करती हैं। इस बढ़ी हुई उत्पादकता से उपलब्धि और सफलता के उच्च स्तर प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का लक्ष्य कक्षा में प्रथम आना है, वो अतिरिक्त प्रयास करता है, इंटरनेट पर खोज करता है, शिक्षकों के साथ चर्चा करता है, विभिन्न संदर्भ पुस्तकें पढ़ता है, कक्षा नहीं छोड़ता है, अपना काम करता है, काम अद्यतन रखता है, लाइब्रेरी में विजिट करता है, बहुत सारे काम हैं और लैब के अंदर ज़्यादा फोकस्ड रहता है, तो इत्यादि। ये सब कौन है कि वो उसके लक्ष्य की वजह से ये सब कुछ, उसकी उत्पादकता इतनी बढ़ रही है। सातवां है बढ़ा हुआ आत्मविश्वास। जैसे जैसे आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रत्येक मील का पत्थर या
करने किया गया लक्ष्य आपकी क्षमताओं में आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यह बढ़ा हुआ आत्मसम्मान जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है और आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे बच्चा एक क्षेत्र में अच्छा करने के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में भी अच्छा करता है। आप उस फुटबॉल मैच की बात करो, अगर फुटबॉल मैच जीत के आता है उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ होता है कि कोई अगर बगल में इसको बैडमिंटन खेलते हुए देखे और वो कहते हैं जरा आ जाओ, तो वहाँ भी वो अच्छे जलवे दिखा देता है। क्यों कि आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है। 8वां है योजना और रणनीति। लक्ष्य निर्धारण में अक्सर बड़े लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना शामिल होता है। यह प्रक्रिया आपको प्रत्येक चरण को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एक योजना बनाने और रणनीति विकसित करने की अनुमति देती है। एक संचलित दृष्टिकोण रखने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर हम पुराने जो उदाहरण अभी हमने दिए, फुटबॉल मैच दिया, बच्चा फर्स्ट पोजीशन में लाना, 95% लाना, इनमें सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 9th है जवाबदेही और आत्मानुशासन। एक लक्ष्य निर्धारित करके आप अपने प्रति जवाबदेही की भावना पैदा करते हैं। यह स्वयं पर थोपी गई जिम्मेदारी आपके आत्मानुशासन को बढ़ा सकती है और विकर्षणों यानी डिस्ट्रैक्शन या बाधाओं यानी डिस्टर्बेंसेस का सामना करने पर भी आपको अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच में आप जब कैच छोड़ देते हैं या अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते जिससे मैच हार जाते हैं, आप जवाबदेह महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं यार मेरी वजह से जो है ये मैच हार गए हम, तो हम नई तैयारी करते हैं और अधिक अभ्यास करते हैं, यानी कि अधिक अनुशासित हो जाते हैं। 10वां है मनोवैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण। लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव को ट्रिगर करता है जिसे जिगार्निक प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो बताता है कि अधूरे लक्ष्य हमारे दिमाग में तनाव और परेशानी पैदा करते हैं और वो पॉजिटिव तनाव है, पॉजिटिव टेंशन है, कुछ कर गुजरने के लिए जो तैयार करता है। यह तनाव हमें कार्य करने और लक्ष्य पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उपलब्धि की संभावना बढ़ जाती है। फिर से हम उस फुटबॉल मैच और क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल से देख सकते हैं और इसकी कल्पना की जा सकती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्य निर्धारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपके प्रयासों में स्पष्टता, प्रेरणा, फोकस और दिशा लाता है। सार्थक लक्ष्य निर्धारित करके और उसका पीछा करके आप अपनी क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। हालांकि लक्ष्य निर्धारण एक शक्तिशाली उपकरण है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल लक्ष्य निर्धारित करने से सफलता की गारंटी नहीं होती। अन्य कारक जैसे प्रयास, दृढ़ता, अनुकूलशीलता और बाहरी परिस्थितियां भी भूमिका निभाते हैं। यह ठीक ही कहा गया है, योजनानां सहस्त्रम तु शनैः गच्छेत् पिपीलिका आगच्छन्वन्ते योऽपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात धीरे धीरे शनैः शनैः ही सही, लेकिन निरंतर चलते रहने पर चींटी जैसी छोटा सा जीव भी हजारों मील यानी सहस्त्र योजन यात्रा की पूरी तरह से योजना कर लेता है। लेकिन तेज उड़ने वाला गिद्ध अगर दृढ़ संकल्प न ले तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सब लोगों ने पढ़ी है, सुनी है कि कछुआ जो है धीरे धीरे अपनी जो है उसकी वो है स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको पहचानने के बाद वो निरंतर प्रयासरत रहता है, निरंतर चलता रहता है। और खरगोश अपने ही बहुत तेज़ भागता हूँ मैं उसी घमंड में रहने की वजह से वो इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस दौड़ को जीत नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं और संसाधनों के अनुरूप यथार्थवादी और प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इन सूत्रों का पालन करें और आगामी जीवन सफलता सूत्र के लिए इस चैनल को देखना न भूलें। इन सूत्रों को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। क्या पता आपकी शेयरिंग से किसी की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ जाए, तब इसलिए उसके पुण्य के भागी आप होंगे। और तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।